जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कवि जी महाराज। बटु बिसबास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देसा, सेबत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयोग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अश्यवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देश गैस फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज प्रयागराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझियो जन मुदित मन मंझै, अत अनुराग लहर चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पेखो तत्काला, का कहो है पिक बको मराला। सुन आचर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तुरंत देखने में आता है। कोआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहे हैं। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रत गत भूत भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोखों वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न में वृद्धि कृति सदगति गति विभूति और भलाई पाई है, जो सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सात संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगत आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है, और सब साधन फूल हैं। सठ सुधर सत्संग पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विद बस सूजन कुसंगत परी, फन मन सम निज गुण असुरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, सुंदर सुहावना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। विद हर हर कब कोविद बानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी। सोमो मन कहे जात न कैसे, साक मनिक मन गुणगन कैस जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों को वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सुकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग सब्जी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।